बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। काफ़ी टाइम से मेरे काफ़ी बहन भाइयों की फरमाइश थी कि पाया की रेसिपी दी जाए, तो आज बारिश का मौसम है और पाया के लिए बहुत अच्छा मौसम है पाए की डिश बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने ये बकरे के पाए लिए हैं, 4 पाए मैंने लिए हैं। ये बाज़ार से साफ़ हुए पाए हैं, लेकिन बाज़ार से ज़्यादा अच्छे साफ़ हुए मिलते नहीं, इसलिए हमें इन पे खुद घर में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ा मसला पाए की हीक का होता है। हीक के लिए सबसे पहले मैं इनको गर्म पानी में डालूँगी और इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं 1 चाय का चम्मच इसमें, और हीक के लिए लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसको आप मिक्स कर दें। पानी आप देख रही हैं कितना गर्म है कि इसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन ये उबला हुआ पानी नहीं है। उबाल के यानी कर ठंडा कर दिया है, उबलता हुआ नहीं है। इसमें हमने 10 मिनट के लिए इन पायों को भिगो देना है। इसमें 10 मिनट के लिए आप इनको अच्छी तरह से भिगो दें। उसके बाद आपने इनको साफ़ कर लेना है। अब जब तक ये इधर डिप रहेंगे पानी में और हम इनको साफ़ करेंगे, 7 पायों के लिए ग्रेवी बना लेती हूँ। इसके लिए आधा कप छिले हुए लहसुन और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, इसके अलावा आधा कप दही, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, सुर्ख देगी लाल मिर्च, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी, ये आधा खाने का चम्मच, और लाल मिर्च, तेज़ लाल मिर्च, ये 1 खाने का चम्मच। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे, और इसके अलावा पाया मसाला की रेसिपी मैं साथ ही अपलोड कर दूँगी। ये मेरा अपना बनाया हुआ पाया मसाला है। आप बाज़ार का या पैकेट का पाया मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको बनाते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लें। बिस्मिल्लाह। इसको गरम करें और प्याज को हल्का ब्राउन इसमें कर लेना है। बिस्मिल्लाह। दही को आप अच्छी तरह से फेंट लें और इसमें सब मसाले डाल दें। बिस्मिल्लाह। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालें, मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और पाया मसाला जो हमने बनाया था, मैंने रेसिपी में आपको बताया है, वो हमने 1 खाने का चम्मच इसमें डालना है। इसमें आप मसाले को कवर्ड रखें ताकि इसकी खुशबू ना उड़ जाए। इसको मिक्स कर लें और ढक के रख दें। तब देखें प्याज का कलर हल्का बादामी हो रहा है। आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें लहसुन डाल दें। लहसुन को भी आपने 1 मिनट से कम टाइम के लिए फ्राई करना है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। अब चूल्हा बंद कर दिया है। अब आपने इनको ठंडा करके इनका पेस्ट बना लेना है। अब ब्राउन प्याज और लहसुन को
पेस्ट बनाने के लिए निकाल लिया है। तो इस गर्म ऑयल में दही और मसाले डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। आप इनको अच्छी तरह से इस मसाले को भून लें। इस मसाले को भूनते हुए आपने एहतियात करनी है, मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये जल ना जाए। और इसमें मुसलसल चम्मच चलानी है। हल्का सा इसको आप पानी का छींटा दे दें। बिस्मिल्लाह। जब ये पानी खुश्क हो जाए दही का, तो फिर हमने इसमें पेस्ट शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से भून लेना है। चम्मच आपने मुसलसल चलाना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको भूनना है। ये ग्रेवी अब आपको नज़र आ रही है कि अच्छी तरह से बन गई है। इसको भून लिया है। अब इसमें पाए डालते हैं। पायों को मैंने 10 मिनट के लिए उस पानी में भिगोया था, फिर इनको साफ़ किया अच्छी तरह से और डाल देंगे। अब आपने कम से कम भी 10 मिनट तक इन पानियों को अच्छी तरह से भूनना है। आपने बार बार इसको थोड़े से पानी का छींटा देना होगा और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने ये जो ग्रेवी बनाई है और जो मसाले की क्वांटिटी बताई है वो आपको मैंने 4 पाए के हिसाब से बताई है। एक बकरे के 4 पाए मैंने लिए और उस हिसाब से बताई है। तो आपने अगर ज़्यादा पाए बनाने होंगे तो आप उस हिसाब से फिर मकदार को बढ़ा लीजिएगा, ग्रेवी की मकदार को भी और मसालों की मकदार को भी। अब ये मसाला तकरीबन खुश्क हो रहा है, तो इसको पानी का हल्का सा छींटा देना है दोबारा भूनने के लिए। इतना सा पानी का छींटा दे के आपने तकरीबन खाने के 2 चम्मच बराबर पानी का छींटा देना है और फिर से इसको भूनना शुरू कर देना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको भूनना है, यानी कि जितना आपके बर्तन में मसाला मौजूद है उसके नीचे आंच रहे। ज़्यादा फुल आप चूल्हे को खोल लेंगी तो मसाला या इस साइडों से बर्तन जल जाएगा। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने उसको मुसलसल भूना है, पानी का छींटा दिया था। अब ये दोबारा से खुश्क हो रहा है। अब दोबारा से पानी का छींटा देना है। तकरीबन खाने के 2 चम्मच बराबर फिर पानी का छींटा दिया है। पायों को आपने अच्छी तरह से भूनना है, कम से कम ही 10 से 15 मिनट। कम टाइम अगर आप इनको भूनेंगी या बेहतियाती से भूनेंगी तो फिर इनमें हीट रह भी सकती है और बोटियों में कच्चापन भी हो सकता है। इसलिए आपने इनको टाइम लगा के भूनना है और जलने नहीं देना, इसलिए साथ साथ पानी का छींटा भी देना है। अब दोबारा से ये पानी खुश्क हो गया। आप फिर देख रहे हैं कि ग्रेवी ड्राई होने लग पड़ी है। मैंने तकरीबन 5 दफ़ा इसमें 2-2 खाने के चम्मच पानी डाला और इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट से मैं भून रही हूँ। अब ये बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं, खुशबू आने लग पड़ी है मसाले की बहुत अच्छी।
और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ गलने के लिए, यानी पकने के लिए। पानी आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा डालना है। आपने इतना पानी डालना है कि पायों ने अच्छी तरह से गल जाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में इनको गलाना चाहें तो फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा पानी डालें और कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक प्रेशर कुकर में इनको गलाएं। और अगर आपने तकरीबन अगर इसको प्रेशर कुकर के बगैर गलाना है तो आपने कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे इसको गलाएं, ताकि इनमें से अच्छी तरह से इनका सूप यानी कि यखनी निकल आए। मैंने इसमें तकरीबन 2.5 लीटर पानी डाला है और इसको मैं तकरीबन 1.5 घंटा पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। मैंने पाए के सालन को तकरीबन 2 घंटे के लिए पकाया है। इस दौरान मैंने इसे 2-3 बार चेक भी किया है। 3 लीटर मैंने इसमें पानी डाला था। अब मैं इसको दोबारा देखती हूँ। अब ये बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। अब देख सकते हैं कि काफ़ी कम रह गया, यानी 3 लीटर से ये आधा लीटर इसमें शोरबा रह गया है। तो अब इसमें जो हमने पाया मसाला बनाया है वो मैं इसमें डालती हूँ। और फिर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। 1 चम्मच हमने पहले डाला था पाया मसाला और 1 चम्मच अब दोबारा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब चूल्हा बंद करके इसको 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। मटन पाए तैयार हो गए हैं, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बने हैं। देखिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए गलाया है, कितना अच्छा गल गया, बिल्कुल बोटियां हड्डियों से अलग होने लग पड़ी हैं। और आप देखें कितने थिक बना है, बहुत मज़े का बना है। और आप ज़रूर बनाइएगा, बना के बताइएगा। मेरे चैनल के पे आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स को रिप्लाई भी करूँ, और आप जो कहते हैं तारीफ़ करें या तनकीद वो सब मैं देखती हूँ, और उसका जो मुनासिब जवाब होता है मेरी कोशिश होती है मैं आपको दूँ। इसके अलावा जो आप लोग फरमाइश करते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे जल्दी पूरा करूं, लेकिन आजकल तो बच्चों के पेपर्स का सीज़न है, इसलिए थोड़ा चैनल को टाइम नहीं दे पा रही। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर अपनी राय बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।